एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से आती हुई बड़ी खबर। पीडब्ल्यूडी टेंडर में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। योगी सरकार ने दिया है मामले की जांच के आदेश। 500 करोड़ के टेंडर में अनियमितता बरती गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। 3 सड़कों के टेंडर में मानकों की अनदेखी हुई है। हम आपको जानकारी दें कि पीडब्ल्यूडी के आला अफसरों पर एक्शन इस पूरे मामले पर संभव है। राजधानी लखनऊ से आती हुई बड़ी खबर। पीडब्ल्यूडी टेंडर में अनियमितताएं मिली हैं और इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाएगा पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के ऊपर। योगी सरकार ने इस मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं और रकम 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 500 करोड़ के टेंडर में अनियमितताएं बरती गई हैं, जिन पर योगी सरकार का हथौड़ा अब चलना तय है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश योगी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। 3 सड़कों के टेंडर में मानकों की अनदेखी हुई है। संकेत मिश्रा और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। संकेत, योगी सरकार का हथौड़ा अब चलने वाला है, यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किस तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं, पूरी खबर विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग को जिम्मेदारी थी वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर और चंदौली की 3 सड़कों का निर्माण होना था और उसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। जब टेंडर आमंत्रित किए गए तो उस टेंडर प्रक्रिया में तमाम अनियमितताएं की गई। जो चहेती कंपनियां थी उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। तो ऐसे में इस पूरे मामले की शिकायत हुई और वाराणसी के जो कमिश्नर हैं उनको जांच के आदेश हुए और वाराणसी कमिश्नर ने जांच की तो जांच में तमाम इस तरह की अनियमितताएं पाई गई। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई। शासन ने अब जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाबदेही तय करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए हैं कि किन अफसरों की जवाबदेही है जिस वजह से पूरा भ्रष्टाचार हुआ। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अब तमाम जो बड़े अफसर हैं उन पर भी गाज किरनी तय मानी जा रही है। ठीक है, तो 500 करोड़ के धांधली का ये पूरा मामला है, जिस पर योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया आपका संकेत। लखनऊ के बाद आपको वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी से इस समय की बड़ी खबर है। सेल्समैन और ड्राइवर को गोली मारने का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार की रात मारी थी गोली। घटना का पूरा आप देख सकते हैं वीडियो, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रखा है। ये फुटेज सामने आ चुका है। चलती बाइक पर सेल्समैन और ड्राइवर को मारी गई है गोली। गोली लगने से घायल होकर सड़क पर गिरे और सेल्समैन और ड्राइवर लालपुर थाना क्षेत्र के हैं। ये पूरा मामला लालपुर थाना क्षेत्र का है। रवि पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। रवि पांडे, पूरी खबर बताइए। सेल्समैन और ड्राइवर को गोली मारी गई है, सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं। रवि पांडे से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें। आप मान सकते हैं कि खुले में किस तरह से गुंडागर्दी समझी जाए यहाँ पर लोगों की, कि खुलेआम वाराणसी में सेल्समैन और ड्राइवर को मार दी गई है गोली। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और गोली मारने का ये मामला जो है वाराणसी से सामने आया है। अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार की रात, यानी कि कल ही देर रात, ये गोली मारी है। सीसीटीवी में ये घटना पूरी कैद हुई है। चलती बाइक पर आप देखेंगे, चलती बाइक पर ड्राइवर और सेल्समैन को गोली मार दी गई। घायल हुए हैं और घायल होकर सड़क पर गिर गए दोनों। एक बार फिर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की रवि पांडे से। रवि पांडे, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो ये पूरी खबर बताइए। सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, खुले में किस तरह से गुंडागर्दी ये देखी जाए। कौन है ये बदमाश जिन्होंने गोली चलाई है? देखिए, ये पिछली रात की घटना है, जब डीसीएम चालक और खलासी को रात करीब 10 बजे बाइक सवार बदमाशों ने बकायदा पीछा करके उनके ऊपर गोलियां दाग दी। फिलहाल इस वक्त दोनों घायल हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये घटना की तस्वीर सामने आई, उससे साफ है कि जो सारनाथ का क्षेत्र है उसमें जो बदमाश है वो काफी हौसला बुलंद हो चुके हैं। कानून का डर उनमें नहीं दिखा रहा है, क्योंकि खुलेआम चलते सड़क पर जिस सड़क की घटना हुई है वो शांत सड़क नहीं है। रवि पांडे, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इस समय आपको बताएं कि मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। आज उत्तराखंड में मुजफ्फरनगर के दौरे पर है। सीधे आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर। उस धर्म का अर्थ थोड़ा अलग है, हर एक का अपना अपना धर्म होता है। अग्नि का धर्म है जलना जलाना, पानी का धर्म है बहना बहाना।
इस अर्थ में भी धर्म होता है, कर्तव्य के रूप में भी धर्म होता है। राज धर्म होता है, प्रजा धर्म होता है, पितृ धर्म होता है, पुत्र धर्म होता है। हम जब धर्म कहते हैं तो इन सब व्याख्याओं को समेट के उसका जो अर्थ बनता है, मेरे लिए मैंने उसको ऐसे समझा है कि इस लोक में और परलोक में, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में, सदा सर्वदा सर्वत्र सुखदायक आनंददायक अवस्था को प्रदान करने वाला, सबका कल्याण एक साथ हो, सबका विकास एक साथ हो, इसलिए प्रत्येक के स्वभाव को जानकर उसके कर्तव्य का निर्धारण करने वाला जो तत्व है वो धर्म है। और उस धर्म के 4 मूल तत्व अपने यहाँ परंपरा में बताए गए हैं। पहला है सत्य। अस्तित्व का सत्य क्या है? शरीर को सत्य माने तो ध्यान में आता है कि शरीर तृप्त हो जाता है लेकिन मन अस्वस्थ रहता है। तो शरीर सत्य है कि मन सत्य है, ऐसा विचार हम लोग करते हैं। ऐसा विचार करते करते अपने पूर्वजों ने एक बात पाई कि जो सत्य है वो इन सबके परे है। इंद्रियाणि पराज्ञाहु इंद्रियस्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सा। ये जो सत्य है, शरीर के आगे मन है, मन के आगे बुद्धि है, और बुद्धि के भी आगे बुद्धि। तो कठिनाई यही है कि हम अपने बुद्धि के परे हम नहीं जा सकते। ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा है और आज का विज्ञान संबंध सत्य है। हमारी बुद्धि हमको जो दिखाती है वही दिखता है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे ब्रेन में जो एक अवयव है जिसको देखा जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, उसने हमको बांध के रखा है, ऐसे आज का न्यूरोसाइंस कहता है। और इसलिए उसके परे कैसा जाए उसका शास्त्र हमारे यहाँ विकसित है, उसको हम अध्यात्म कहते हैं। उस अध्यात्म की उपासना होती है। आवाज देखो, आवाज तो नहीं है क्या? तो स्वाभाविक सुखी जीवन प्रदान करने के लिए जो धर्म है उसका एक अंग उपासना है, लेकिन वो एक ही अंग है, वो पूरा धर्म नहीं। और उपासना भी, उपासना है पास जाना, पास में जाकर बैठना, सत्य के पास में जाकर बैठना। लेकिन मुझे कहीं से किसी के पास जाना है तो मैं कहां से चला हूं इस पर मेरा रास्ता निर्भर है। क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं है ना। मैं कैसे यहाँ आ सकता हूं, पैदल चल के आ सकता हूं कि विमान से आ सकता हूं, ये मेरे शक्ति पर निर्भर है। इसलिए रास्ते और तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, गंतव्य सबका एक। यह सत्य भी हमारे पूर्वजों ने जाना और इसलिए मनुष्य को इस सत्य का लाभ करा देने वाली अनेक धाराएं हमारे यहां चल रही है। और दुनिया से भी जो चली है उनको हमारा देश स्वीकार करता है। हमारा आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। ईडी दफ्तर के लिए निकले राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी भी साथ में रही मौजूद। 2 दिनों में 18 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता आज भी कर रहे हैं प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। लखनऊ पहुंचे आदित्य ठाकरे। लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुए आदित्य ठाकरे। रामलला के करेंगे दर्शन। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने आदित्य ठाकरे का विरोध किया। आदित्य ठाकरे के दौरे को बताया राजनीतिक।
मुजफ्फरनगर में श्री कृष्ण मंदिर का 65वां स्थापना दिवस। संत समागम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शिरकत कर रहे हैं, संत समाज को संबोधित कर रहे हैं। लखनऊ में अनुराग भदौरिया ने चलाई रिक्शा, ट्वीट कर लिखा, वातानुकूलित कमरों में बैठकर गरीबों की बातें करने वाले समझ लें कि गरीब के पास जाकर उसका दर्द तब समझ आता है जब वो दर्द बांटा जाता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले ये शुद्ध रूप से लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी है, उसका हाहाकार और हंगामा दिखाई पड़ता है। धामी सरकार ने उत्तराखंड के लिए कल बम्पर बजट पेश किया था। बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट में हर तबके का पूरा ध्यान रखा गया। अग्निपथ योजना पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी पुलिस समेत तमाम सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी योगी सरकार। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को बेवजह बयानबाजी करने से रोका है, निर्देश इसके लिए जारी किए गए। कहा किसी भी मसले पर सोच समझकर बयान दें, सरकार या पार्टी की छवि ना खराब हो। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में ममता बनर्जी ने बुलाई है बैठक, अखिलेश यादव और जयंत मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, मायावती कर सकती है किनारा। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में आजम खान का विवादित बयान, बोले खुद को नवाब बताने वाले लोगों को मिलते हैं 3000 वोट। मथुरा में बलदेव से बीजेपी विधायक के विरोध में महापंचायत, किसान कर रहे हैं महापंचायत, विधायक पूरन प्रकाश का विरोध कर रहे हैं महापंचायत के द्वारा। विधायक से तकरार के बाद सड़कों पर उतारकर देखा गया है किसानों। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बुंदेलखंड का दौरा आज से शुरू हो रहा है। 2 दिनों का यह दौरा, झांसी में जनसभा को संबोधित का कार्यक्रम है। संभल में नुपुर शर्मा के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बच्चों को मंदिर ले जाकर सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया। हिंदू जागरण मंच नेता की अगुवाई में हुआ ये पूरा कार्यक्रम। यूपी हिंसा में अब तक 350 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से सबसे ज्यादा 92, सहारनपुर से 84 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई है। मस्जिद के पास से हटाए गए हैं ईंट पत्थर, बुलडोजर से सफाई की गई है। हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर मट्टू राय के घर बिहार के बक्सर में वाराणसी पुलिस की दबिश देखी गई। मट्टू के अवैध संपत्तियों का डेटा तैयार कर लिया गया है। करीबियों पर अब भी शिकंजा कसने वाला है। कानपुर हिंसा में जफर हयात की रिमांड पर सुनवाई। जफर समेत 4 आरोपियों की रिमांड पर हुई है सुनवाई। आरोपियों की 5 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस। लखीमपुर खीरी पुलिस ने जुमे की नमाज के लिए कस लिए कमर। पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन और पुलिस की टीम को दंगा नियंत्रण करने के लिए गुर सिखा रहे हैं। यूपी में हिंसा के बाद जालौन पुलिस अलर्ट हो गई है मॉक ड्रिल के साथ। आज पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम ने दंगा नियंत्रण का सफल रिहर्सल किया। संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया है। दूसरी मंजिल पर यह बुलडोजर चला है। बुलडोजर ने ध्वस्त किया निर्माण। वाराणसी में सेल्समैन और ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कानपुर में गंगा में नहाते समय 6 लोग डूबे हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने 2 महिलाओं, 2 बच्चों को और 1 युवक को बचा लिया, जबकि एक अब भी लापता है। चित्रकूट में तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कानपुर में एसआईटी की टीम ने घाटमपुर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिख विरोधी दंगे में 38 साल के बाद गिरफ्तारी हुई है। 38 साल पहले 127 सिखों की कानपुर में हुई थी हत्या। कासगंज में पुलिस की गुंडई आई सामने। होटल पर खाने के रुपए मांगने पर भड़का दरोगा। होटल मालिक के साथ खुलेआम गाली गलौज किया, वीडियो वायरल हुआ। देवरिया की साइबर सेल पुलिस ने चलाया गुमशुदा मोबाइल खोजो अभियान। पुलिस ने 1 महीने के अंदर 108 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर लिए। बरामद मोबाइलों की कीमत बताई जा रही है तकरीबन 15 लाख। आगरा पुलिस ने होटल में चल रहे जुए के धंधे पर छापा मारा। छापेमारी में होटल का मालिक और मैनेजर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम भी जांच जुटी। फिरोजाबाद में पशु चोरों को ग्रामीणों ने पीटा है। घटना पर पहुंची पुलिस ने चोरों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 4 से 5 लोगों की तलाश में अब भी पुलिस जुटी है।
गौना में सरकारी सड़क के निर्माण के विवाद को लेकर हंगामा हुआ। अवैध निर्माण रोकने गए प्रधान के समर्थकों के साथ एक युवक की मारपीट। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर में बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। कार्रवाई के चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया। बेकनगंज हिंसा मामले में हयात के करीबियों ने दी धमकी। पुलिस को जानकारी देने के शक में धमकी दी गई है। अनवरगंज थाने में युवक ने दर्ज कराई एफआईआर। सीतापुर में शराब माफिया की 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। शराब माफिया सुनील जायसवाल का घर 40 लाख का, शमी अहमद का 10 लाख का मकान कुर्क किया गया। औरैया में पुलिस ने करीब 77 लाख की शराब नष्ट कर दी है। आबकारी एक्ट के 111 मुकदमों को निपटाते हुए 23,413 लीटर शराब नष्ट हो गई। फिरोजाबाद में झगड़े में घायल युवक की अस्पताल में देर रात मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में किया है हंगामा। पुलिस ने परिजनों को आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। संभालना है, कर्तव्य बुद्धि है, सोच समझ है, सब कुछ है, लेकिन न जाने क्या हो गया। उसके बाद मठ में लोगों का आना जाना धीरे धीरे कम हो गया। मठ की आय घट गई, रखरखाव कम हो गया, तो मठ को जरावस्था आ गई, जीर्णावस्था आ गई, नाम भी थोड़ा थोड़ा फीका बढ़ने लगा। ये चारों लोग चिंतित रहते थे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। बड़े प्रामाणिक थे, कोई उपाय न मिले, सब करके देखा, हो नहीं रहा। ऐसे में जो महात्मा जी चल बसे थे, उनके एक सन्यासी मित्र उस मठ में अपनी यात्रा के दौरान एक रात्रि निवास के लिए आ गए। इन चारों को पता था कि अंतरंग मित्र है हमारे गुरु के, तो चारों उनके पास गए और हाथ जोड़कर उनको कहा, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम मठ को संभाल नहीं पा रहे, उसकी उन्नति नहीं हो रही, क्या किया जाए, उपाय बताओ। तो वो सन्यासी थे, उन्होंने कहा देखो मैं तो घूमने वाला सन्यासी हूँ, मुझे ये मठ संभालना मेरे इसका कोई अनुभव नहीं है, मैं तुमको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आज मैं एक रात्रि के लिए आया हूँ, तो एक बात मैं बताता हूँ। एक हुआ ऐसे गपशप करने बैठे थे आप गुरु महाराज हो गए, तो उन्होंने बताया कि मेरा मठ है, मेरी ये 4 शिष्य है, और उन्होंने मुझे बताया कि ये चारों में से कोई एक मेरे से भी बड़ा महात्मा बनने वाला है। ये बात उन्होंने बताई थी। आज मैं आया हूँ तो मेरे रास्ते में ये स्थान नहीं था, लेकिन इतना बताने के लिए थोड़ा रास्ता टेढ़ा करके आया हूँ। कल सुबह मैं चला जाऊंगा, बाकी तो मैं कुछ जानता। अब उन चारों ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि कौन है भाई, हम 4 में से कौन बड़ा होने वाला है। अब थोड़ा बहुत अहंकार तो सबको होता है जब तक उसका परिचय नहीं होता। तो प्रत्येक ने सोचा कि शायद मैं ही वो बड़ा महात्मा। तो फिर सोचने लगे कि अगर मैं कल चल के बड़ा बनने वाला हूं तो अभी से मेरा व्यवहार ठीक रहे, क्योंकि इन 3 को अगर मेरे व्यवहार में आज कुछ गलती दिखी तो कल मेरे बड़े बनने के बाद भी शायद हो सके उनके मन से वो स्मृति न जाए, और शायद लोगों में बात हो जाए कि आज तो बड़े बन गए हैं लेकिन पहले ऐसा करते थे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर एक संत का कोई भूतकाल होता है। तुम भी जाओ यार, तो उसकी चिकित्सा होने से इस मठ की प्रतिष्ठा पर आ जाए। मेरा तो किया हुआ है, मैं भुगत लूंगा, तो मठ का क्या होगा। इसलिए प्रत्येक ने अपने आचरण का परीक्षण करके छोटी मोटी व्यवहार की गलतियां पूरी ठीक करके उत्तम आचरण करना प्रारंभ कर दिया। आपस में भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा बन गया। पहले खराब नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा बन गया पहले से। 6 महीने हो गए, लेकिन वो श्रेष्ठता प्रकट होने को कोई लक्षण न दिखे। तो फिर निरुपाय से प्रत्येक ने सोचा कि मैं तो वैसा बनने वाला नहीं हूं, इसका मतलब बाकी 3 में से कोई न कोई एक बड़ा होने वाला है। तो वो बड़ा होगा तो उसकी कृपा से हम भी तर जाए, इसलिए अभी से आपस में ठीक से संबंध, परस्पर सम्मान बनाए रखकर चलना, ये तय करके और अपने आचरण में सुधार करके वो
आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। में धैर्य की कमी। आम आदमी को लगा एक और बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष रहे दीपक बाली ने थामा बीजेपी का दामन, कहा पार्टी की कार्यप्रणाली के चलते दिया इस्तीफा। पहाड़ों पर देखने लगा भीषण गर्मी का असर। चमोली की फूलों की घाटी में अभी तक कम फूल खिले। उत्तरकाशी में तेजी से पिघल रहा गोमुख ग्लेशियर, गंगा का बड़ा जलस्तर। टिहरी में अमृत सरोवर योजना के तहत 9 ब्लॉकों में 80 जगहों को किया चिन्हित। योजना के तहत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए बनाए जा रहे तालाब। बागेश्वर के गोगिना गधेरे से बरामद किए गए 4 किशोरों के शव सोमवार को नहाते वक्त गधेरे में डूबे थे। बागेश्वर में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन। 30 यूनिट रक्त किया गया इकट्ठा। बागेश्वर में नमामि गंगे जिला गंगा समिति की हुई बैठक। नदियों को संरक्षित और प्रदूषण मुक्त रखने के साथ नदी किनारे पौधारोपण करने के डीएम ने दिए निर्देश। कोतवाली उत्तरकाशी में थाना दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोगों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना गया। शहर की समस्याओं के निस्तारण की कही गई बात। मॉनसून से पहले डीएम ने रुद्रपुर शहर में नालों की सफाई का लिया जायजा। कई नालों में सफाई न होने पर जताई नाराजगी। हरिद्वार में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप मालिकों के साथ की मीटिंग। पेट्रोल डीजल की कमी पर पैनिक न करने की अपील। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत। देश भर से कई किसान हुए शामिल। उन्नाव में हाईवे पर कार में लगी आग। 4 लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर बचाई जान। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में पिपरमिंट पेराई के दौरान हादसा। बॉयलर फटने से पिता बेटे गंभीर रूप से झुलसे। चंदौली के मुगलसराय इलाके में पेट्रोल पंप के पास कार में आग लगने से हड़कंप। लोगों को कार को धकेलकर सड़क पर पहुंचाया गया। वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर राख। आग पर पाया गया काबू। प्रतापगढ़ के नारायणपुर गांव में नवोदय स्कूल के स्टोर रूम में लगी आग। वीडियो वायरल। बदायूं में डीसीएम ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रौंदा। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में ठेके की छत से गिरकर सेल्समैन की मौत। घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। आगरा में 100 फीट गहरे कुएं में गिरकर लड़की की मौत। चित्राहाट थाना इलाके के पालना गांव का मामला। कानपुर के घाटमपुर में थाना अध्यक्ष पर मैगी दुकान संचालक को पीटने का आरोप। वीडियो वायरल। बुलंदशहर जिला अस्पताल में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच तीखी नोकझोंक। डॉक्टर पर मरीज को तमाचा जड़ने का आरोप। आगरा के यमुनापार इलाके में बिना लाइसेंस चल रहा रॉयल हॉस्पिटल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां से वो अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। आदित्य सड़क मार्ग से अयोध्या जा रहे हैं, जहां पर शाम 5:30 बजे आदित्य रामलला के दर्शन करने वाले हैं। उससे पहले हनुमानगढ़ी में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, जबकि शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं आदित्य की एयरपोर्ट पहुंचने के दौरान की। आस्था हमारे लिए दिल में है। हम आप तो देख रहे हैं कि हम गए कई साल आते रहे हैं, 2018 हो 19 हो। 2018 में जब पहली बार आए थे तब यही कहा था, पहले मंदिर फिर सरकार।
फिर कोर्ट के जो ऑर्डर है उससे बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। हम सिर्फ यहाँ प्रार्थना करने आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। आदित्य जी, संत समाज आपका विरोध कर रहा है कि मुझे लगता है मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में जाऊंगा नहीं। ये भूमि राजनीतिक नहीं, ये राम राज्य की भूमि अयोध्या है। यहाँ से सिर्फ जैसे मैंने कहा कि भारत की आस्था से जुड़ी हुई है, हमारी भी आस्था यहीं पे है और यहाँ हम दर्शन लेने आए हैं। चुनाव में मजबूती से उतरेगी शिवसेना। मुझे लगता है कि हमारा जो चुनाव की रणनीति होती है या जो भी राजनीति होती है वो दिखावे के लिए नहीं होती है, वो समाज सेवा की होती है। यहाँ हम सिर्फ दर्शन लेने आते हैं और हमारे हाथ से अच्छे कार्य घड़े, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। बढ़ते आगे, कासगंज से खबर है, दरोगा पर गुंडई करने का आरोप लगाया है। होटल में खाने के रुपए मांगने पर भड़काए दरोगा। कस्बा इंचार्ज गोपाल सिंह पर आरोप है। शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप इस पर लगा। होटल पर दरोगा के हंगामे का वीडियो वायरल हुआ है। कासगंज के बाद नोएडा से खबर, पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को इस बीच गोली लगी है। इलाज के लिए उन्हें भर्ती करवाया गया अस्पताल, उसके बाद जेल में डाल दिया गया है। फेज 3 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सेक्टर 68 में गौकशी करने वालों के साथ मुठभेड़ की है पुलिस ने। 2 बदमाशों के पैर में हालांकि गोली भी लगी। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद जेल में डाल दिया गया है। अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद में गौकशी का आरोप है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। डीएम ने किया सम्मानित, जिला अस्पताल में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। जालौन जिला जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीएम और जेल प्रशासन की अनोखी पहल, जेल में सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का किया उद्घाटन। शेर मनन की यादें संजोने की योजना बना रहा इटावा सफारी पार्क प्रबंधन, स्कल्पचर करवाया जा रहा है तैयार। आईपीएल मीडिया राइट्स में वायकॉम 18 की बड़ी जीत, वायकॉम 18 ने 5 साल के लिए डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार जीते। आईपीएल के मीडिया अधिकार कुल 48 करोड़ में बिके। वायकॉम 18 की फ्री डिश घरों में आईपीएल दिखाएगी, देश के कोने कोने में आईपीएल स्ट्रीमिंग करेगी। विदेशी बाजार में आईपीएल टीवी डिजिटल राइट्स मिले। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में आईपीएल दिखाएगी वायकॉम 18। बेटे आजाद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आए आमिर खान। फैंस बोले डैड की कार्बन कॉपी है बेटा।